आपने ये ज़रूर सुना होगा कि रक्षा में भी कभी कभी हत्या हो जाती है। आपको बता दें कि ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है बिहार की राजनीति में। जैसा कि आप लगातार सुन रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की फील्डिंग करने के लिए सुशील मोदी अपने आगे बढ़ कर के जिम्मेवारी लेते हैं और बिहार में हो रही राजनीतिक घटनाओं पर उनकी पैनी नज़र होती है। उसके पीछे भी कारण है कि एक लंबे समय तक सुशील मोदी बिहार की सरकार में मुखिया के रूप में रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जहां एक तरफ नीतीश कुमार और सुशील मोदी के बीच में इतनी ज़बरदस्त ट्यूनिंग रही है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। कहा यह जाता था कि ये सिक्के के दो पहलू हैं और बिहार में विकास की नई गाथा लिखेंगे। 2005 से 2010 तक सब कुछ ठीक ठाक चला। 2013 में जब नीतीश कुमार पार्टी और गठबंधन दोनों से अपना मोह भंग कर लिए, तब भी सुशील मोदी को कहा जाता था कि वो नीतीश कुमार के यसमैन हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के नाम का अनाउंसमेंट होने तक सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का सबसे प्रबल और उपयुक्त उम्मीदवार बताया था। इन सारी बातों को लेकर के चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच में 2013 में एक बार नीतीश कुमार बाहर हो गए तो फिर सुशील मोदी भी सत्ता से बाहर हो गए, भारतीय जनता पार्टी भी बाहर हो गई। लेकिन ये लंबा समय नहीं रह पाया। सुशील मोदी की रणनीति और उनका राजनीतिक कौशल एक बार फिर से नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ दोस्ती बना लें। फिर से मौका सुशील मोदी को मिला और सुशील मोदी ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के साथ खुद उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर से स्थापित हो गए। लेकिन 2020 में परिस्थितियां बदली और उसके बाद से नीतीश कुमार और सुशील मोदी के बीच में दूरियां बढ़ गईं। हालांकि इस दूरी को बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व काफ़ी अहम भूमिका निभा रहा था, लेकिन सुशील मोदी को हमेशा इस बात का मलाल रहा कि नीतीश कुमार ने तब भारतीय जनता पार्टी से इस बात को लेकर के विरोध नहीं किया कि वो सुशील मोदी को उनके साथ नहीं रहने दे रही थी। अब इन सारी बातों को लेकर के सुशील मोदी को लेकर नीतीश कुमार लगातार कहते रहे हैं कि अगर सुशील मोदी साथ में होते तो ये स्थिति नहीं होती और आज भी नीतीश कुमार एनडीए से बाहर नहीं गए होते। लेकिन इन सारी बातों के साथ जब सुशील मोदी ने ये कह करके छेड़ दिया है नीतीश कुमार को कि वो भारतीय जनता पार्टी के सामने ऑफर लेकर के आए थे, कई मैसेंजर भेज करके वो राज्यपाल बनने की गुहार लगा रहे थे, उसके बाद मामला उलट गया और कहीं ना कहीं जदयू के तरफ से मोर्चा संभाला नीरज कुमार ने। सुनिए नीरज कुमार ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहा है और कैसे सुशील मोदी की पॉलिटिकल डेथ हो गई है। माननीय सुशील मोदी जी, गुजरात मॉडल ने तो आपका राजनीतिक बद्ध कर दिया। हालात यह हो गया कि अब भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता बन गए जिनकी कोई भूमिका नहीं रही। और माननीय नीतीश कुमार जी आज़ाद बिहार के सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिनको क्लाइमेट लीडर कहा, दुनिया में जिसके काम की प्रशंसा करती है, आज हालात आपका ऐसा हो गया कि अपने बारे में स्पष्ट करिए ना कि राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी जो मांग कर रही थी नगर निगम चुनाव के समय कि दलीय आधार पर चुनाव होगा, क्या गुजरात मॉडल जो है आपको पटना नगर निगम के किस प्रक्षेत्र से चुनाव लड़ाएगी? क्या हालात ऐसे दुर्दी नगर पहुंच गए हैं आपके, तो आपकी दुर्दशा देखी न जाए। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।